ये सर मैंने आपके सामने सवाल रखा है कि हमने कोशिशें माजी में भी की हैं, 2009 में भी गालिबन या 2006 में, उसके बाद 2016 में डोजियर्स दुनिया को भिजवाया कि किस तरह गोया कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मराकज़ को चला रहा है। सब इस 4 रोज़ा जंग के बाद क्या जो हम एक नई एफर्ट करने जा रहे हैं सूदमंद साबित होगी? हम दुनिया को कन्विंस कर पाएंगे भारत को अब ज़रा थोड़ा सा एक दबाव के नीचे लाया जाए? मैं इससे पहले ये बताना चाहता हूँ कि कमज़ोरी भारत ने दिखाई, जो ही जंग ख़त्म हुई उसे एकदम मालूम हो गया कि दुनिया उनकी बात मान नहीं रही, ना पहलगाम के सिलसिले में, न जंग के बारे में जो झूठी खबरें वो दे रहे थे, और उनकी शिकस्त मंजर-ए-आम पे आ गई। सारी दुनिया के टेलीविज़न स्क्रीन्स ने और जो मीडिया एनालिस्ट हैं उन्होंने उसे बेनकाब कर दिया। तो उन्होंने पार्लिमानी वफूद भेजने का फ़ैसला किया ताकि जो उनकी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं वो अक़वाम आलम को सुनाएं और उनके दिल जीतने की कोशिश करें या उनका नुक्ता नज़र अपनी तरफ मायल करें। तो बर वक्त इक़दाम किया गया है कि हमारे वफूद जाएंगे वहाँ और उसके अलावा जो है सही तस्वीर पेश करेंगे। इसमें मैं एक और चीज़ का इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि भारत जो है वो कहता है पहलगाम में दहशतगर्दी हुई, पाकिस्तान में उसका हाथ था, कोई सबूत नहीं दे सका, लिहाजा वो बैनुल अक़वामी एजेंडे पे हमेशा पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी को डाल देता है। लेकिन जो हम लोगों ने माजी में जो है कई दस्तावेज़ात जमा करवाई थी अक़वाम मुत्तहिदा में, और दुनिया के जो अहम कैपिटल्स हैं या ब्रसल्स है, वाशिंगटन हो गया, बीजिंग, इन सब लोगों को मालूम है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में किस किस्म की दहशतगर्दी कर रहा है। लेकिन उस कामयाबी के साथ हमने इसे बैनुल अक़वामी एजेंडे पे नहीं रखा हुआ ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है मसावी हों। मसावी भी नहीं, हम तो कोई दहशतगर्दी नहीं कर रहे, लेकिन ये दुनिया को वाज़ेह तौर पर सबूत मिले कि हिंदुस्तान किस तरीके से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी कर रहा है, पंजाब में दहशतगर्दी कर रहा है, सिंध में कर रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में कर रहा है, और उसके हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। तो इसलिए इंतहाई ज़रूरी था कि हम जाएँ, हक़ाइक़ अक़वाम मुत्तहिदा को भी बताएं और दूसरी अक़वाम आलम को भी बताएं, और दूसरे इसे एजेंडे पे भी डाला जाए। खान साहब, इनफैक्ट ये जो फॉर्मेशन है सर पार्लिमानी वफद जो गया है, क्या ख्याल है आपके? एक तो ये है कि क्या इसमें कुछ सीजन डिप्लोमेट्स होते कि जिनको सफारतकारी का वसी तजर्बा है, जब वो डायलॉग टेबल पे या कम अज़ कम दुनिया के मुख्तलिफ पार्लिमान को या वहाँ पे पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस करने का एक अहलियत रखते हैं, उनको जाना चाहिए था, या सियासतदानों को भेजना आपको लगता है कि मुनासिब है? और साथ के साथ जुड़ा सवाल सर ये कि क्या हमें शुरुआत उन दोस्त ममालिक के पास जाने से करनी चाहिए थी कि जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हुए, या आपके ख्याल में नहीं ब्रसल्स, वाशिंगटन और लंदन जाना ज़्यादा मुनासिब था? देखिए, एक दोस्त मुल्क के पास तो नायब वज़ीर ख़ारजा नहीं, नायब वज़ीर आज़म और हमारे वज़ीर ख़ारजा हो आए। चीन का उनका दौरा हुआ है और मेरा ख़्याल है कि उसमें बहुत अहम फ़ैसले हुए हैं। हमारे एयर चीफ़ भी वहाँ गए हैं और इंशाअल्लाह बहुत सी चीज़ों में मज़ीद पेशरफ्त होगी। और फिर जो है कि यकीनन सऊदी अरब, तुर्की ऐसे ममालिक हैं जिसमें हमें जाना चाहिए, हम जाएंगे। आज़रबाईजान भी एक ऐसा मुल्क है, हमने उनका शुक्रिया अदा करना है और मेरा ख़्याल है कि इनकी शेड्यूल में वो शामिल है। लेकिन वाशिंगटन, न्यूयॉर्क बहुत अहम है, क्योंकि न्यूयॉर्क इसलिए कि वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा है, वाशिंगटन इसलिए कि वहाँ सदर ट्रंप ने, जो उनके ताकतवर तरीन सदर हैं माज़ी करीब में, अगर आप देखें तो उन्होंने मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी एजेंडे पे डाल दिया, और उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया है, यानी एक ही सतह पे खड़ा कर दिया है। तो इस वजह से उनमें एक किस्म की बराबरी उन्होंने पैदा की, क्योंकि हिंदुस्तान को ये घमंड था कि वो पाकिस्तान के बराबर नहीं खड़ा हो सकता, वो एक बड़ी ताकत बन चुका है। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी अस्करी हिकमत अमली से और अस्करी जवाब से उस न सिर्फ हम पल्ला हुआ बल्कि बरतर हुआ। तो ये जो है, ये एक जहन में चीज़ रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपने सवाल पूछा था कि हमारे जो कायदीन गए हैं क्या वो सही इंतखाब है, तो मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल गैर जानिबदारी से आपको बता रहा हूँ कि उसमें मैं इनको जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। जो बिलावल साहब थे वो वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, बड़े कामयाब वज़ीर ख़ारजा रहे हैं। हिना रब्बानी खर भी जो है बहुत ही कामयाब वज़ीर ख़ारजा थी अपने वक्त की, और उसके बाद अभी जो कुछ अर्सा पहले एक हुकूमत थी उसमें नायब वज़ीर ख़ारजा थी, और उसके बाद उनके साथ जो है तजर्बाकार
सफरा और फॉरेन सेक्रेटरीज़ भी शामिल हैं। तो ये वफ्त अच्छा है, ये अपना मुकदमा पेश कर लेगा और फिर जो हमारे बाहर के मिशंस हैं वो उनकी मुकम्मल मदद करेंगे। तो जो सियासी चेहरा जो है दुनिया के सामने हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जो सफारती महारत भी उनके हमरा है। सही है। और लास्टली ये भी जानना चाहूँगा सर, इस 4 रोज़ा जंग के में जिस तरह पाकिस्तान ने गोया कि हिंदुस्तान को शिकस्त से दो चार किया है, अब उसके बाद दुनिया का रवैया पाकिस्तान से मुतालिक उसमें कोई बदलाव देख रहे हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंटली इस सारे कज़िए में अब लगता है कि शायद अमेरिका का बड़ा किरदार होगा, डायलॉग टेबल पे लेके आना, शायद कुसालिस का रोल भी प्ले करे। बट ये भी हकीकत है सर, इस रीजन के अंदर हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो कोई हमें ज़्यादा उम्मीदें लगानी चाहिए कि अगर अमेरिका की जानिब से सालसी होती भी है तो चीज़ें हमारी फेवर में या कम से कम इम्पार्शली चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए अमेरिका के साथ और दूसरे जो हमारे दोस्त ममालिक हैं और बड़ी अक़वाम, ख़ास तौर से जो 5 अरकान हैं यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की, उनके साथ जो है हमारे सफारती रब्ता रहना चाहिए। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान में एक तो बहुत घबराहट है और उसके बाद जो है वहाँ एक किस्म की अबतरी है। जो नरेंद्र मोदी साहब को बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया है और उनके अपनी जमात में भी बगावत है और जो अपोजिशन है फितरी तौर पर वो भी उनके ऊपर हमलावर हो रही है। तो वहाँ एक बहरान की कैफियत है जिसमें बौखलाहट की वजह से उन्होंने ये वफूद बाहर भेजे हैं और वो पीछे हटते चले जा रहे हैं। उन्होंने न सदर ट्रम्प या अमरीकी हुकूमत की सालसी को माना, ये जो जंगबंदी के सिलसिले में थी, ना उन्होंने जो आगे वाले इक़दामात हैं उस सिलसिले में किसी किस्म का कोई इंदिया दिया, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारे मामलात जो है हिंदुस्तान के मामलात में तो कोई बड़ी ताकत मुदाखलत ही नहीं कर सकती। ये इतना कमज़ोर आर्गूमेंट है। मैं इस वजह से आपको बताता हूँ कि इस वक्त अमरीका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात कर रहा है, जो सालिस है, जो सहूलतकार है, वो ओमान है। और अगर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो है वो ईरान के साथ बैठ सकती है इस तरीके से, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्यों नहीं बैठ सकते एक दूसरे के साथ। और अमेरिका जो है पस पर्दा हौसला अफजाई कर रहा हो या सहूलतकारी कर रहा हो। तो आपका ये सवाल का एक हिस्सा ये था कि क्या इसमें हमें कामयाबी होगी। मुझे यकीन है कि हमें कामयाबी होगी और हमें एक लम्हे के लिए भी गफलत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। हमें दुनिया को अपना सच दिखाना चाहिए और हिंदुस्तान जो इस किस्म के दावे करता फिर रहा है वो ज़ाहिर हो रहे हैं मीडिया में, वो फिर से उन्होंने झूठी बातें लोगों को बतानी शुरू कर दी हैं। और अखबारात जो बैनुल अक़वामी अखबारात जिन्होंने मारूज़ी तज्ज़िये किए थे, जिन्होंने गैर जानिबदाराना तज्ज़िये किए थे, उनके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये कोशिश बर वक्त है और मेरी ख्वाहिश है कि ये कामयाब हो।